थे, क्योंकि हम राम भक्त थे, हम राम की माला जपते थे। और आज आपके अंदर आजादी के बाद जो चेतावनी आई है, जो जागृति आई है, उसे मारने के लिए फिर राम मंदिर की खंजड़ी बजाई जा रही है कि तुम्हारी आंखें फिर बंद हो जाएं। आप समझ रहे? ये आंखें बंद होने का जो इंतजाम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा ये क्या होती, थोड़ा क्लियर कर दें इस बात। पत्थर की मूर्ति कौन बनाता है? कंजर, पत्थर कटा, पत्थर को लात के नीचे दाबता है, मुंह में बीड़ी दाबता और छेनी से कुटर 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 करके कहीं आंख बनाता, कहीं नाक बनाता, वो बीड़ी भी उस पर रगड़ता जाता है। जब ज्यादा वैसी हो जाती है और फिर छांटने लगता। मूर्ति बनाता है, कौन बनाता है? पत्थर कटा। मूर्ति का बाप, राम का बाप कौन हुआ? पत्थर कटा। कृष्ण का बाप कौन हुआ? कंजर, जो बनाता है। भाई हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ ईमानदारी वाले वो तो। लेकिन तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए तुम सो जाओ। क्या अभी ये थोड़ी मूर्ति मूर्ति बन पाई? ये मूर्ति तो मूर्ति तब बनेगी जब मंदिर में स्थापित हो जाएगी। तो क्या स्थापित हो गई तो बन गई? मूर्ति में भगवान आ गए? नहीं, अभी नहीं हुआ। फिर कब हुआ? कि अभी वो आएंगे। कौन? पुजारी जी। वो इसमें प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। प्रतिष्ठा माने इसमें रखेंगे, प्राण रखेंगे। अरे भैया, तुम्हारी आंखें मुद गई क्या? अरे इनमें अगर पत्थर में मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में प्राण रखने की इनमें ताकत है, तो इनका बाप मर जाता तब उसमें आत्मा घुसेड़ देते तो हम जान लेते बड़े ये काबिल हैं। वहां नहीं घुसेड़ पाते, घुसेड़ लेते हैं। अरे नौजवान बच्चा इनका मर जाता तब घुसेड़ देते, तब भी नहीं घुसेड़ पाते। पत्थर कटे को फिर वहां घुसने का मौका न मिले, इसलिए ये नौटंकी करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी पंडित जी के तुम चढ़ाने जा सकते हो, पैसा नहीं छू सकते। भले ही तुम कंजर हो, पत्थर कटे हो, हनुमान के बाप हो, बाहर रहो, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा। तो ये तुम्हारी आंखें जो मुदी हुई हैं, ये तुम्हारा काला आदमी अच्छा होता, गोरा होता? दोनों अच्छे होते। गोरा अच्छा होता। अरे बड़ो अच्छो लल्ला पैदा भोग, गोरो भभू को धरो। तो गोरा अच्छा पैदा, कृष्ण श्याम कैसा अच्छा लग गया? श्यामला राम कैसे अच्छा लग गया? कभी क्या कहता है कि इनका धनुष यज्ञ होगा। भाई धनुष यज्ञ कैसा होता है? बोले स्वयंवर। और स्वयंवर कैसे हो गया ये? स्वयंवर माने, स्वयं माने हम, और वर माने हम वर्ण करें। हम जिसे खुद चुने वो स्वयंवर। और जौन धनुष यज्ञ हो तो शर्तिया विवाह हुआ, कंडीशनल मैरिज हुई कि धनुष रख गया कि जो कोई धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। वो तो कहिए राम उनकी उम्र थे, उन्होंने तोड़ दिया। और घसीटे लाल तोड़ देते तो क्या उनके साथ ब्याह नहीं होता? बताओ भाई, होता कि नहीं होता? भाई कंडीशन थी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ होगा। और सीता वहां खड़ी थी। सीता नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए था कि तुम भाई स्वयंवर करा रहे हो या धनुष बाण करा रहे हो। धनुष युद्ध की जो कराओगे तो मैं नहीं, मेरा ब्याह नहीं होगा, तुम अपनी दूसरी लड़की करियो। बोली नहीं सीता, घूंघट मारे थी, क्योंकि समाज ने इसे घूंघट दिया था। हाँ, ये घूंघट लिए बैठी है। ये हमारी समिति यहाँ पर आई है, हमारी गांव की बेटियां नहीं है। ये संदेश मेरी गांव को बेटियों को चला जाए कि एक पागल बुढ़ा आया था, वो कह गया था
कि अब घूंघट को हटाओ। ये राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाले पुनः हमें उन मान्यताओं में फांसना चाहते हैं जिनमें सती सावित्री पैदा होती थी। सती सावित्री, पति मर गया औरत सती हो जाएगी, और पत्नी मर जाए तो पति हाथी ऐसा घूमेगा, दूसरे दिन दूसरी शादी कर लेगा। इन मान्यताओं में जिसने बांधा था, उन घूंघट वाली मान्यताओं को तोड़ने के लिए समिति आई है। ये गांव बता देना और सोच लेना कि बात सही किसकी है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। एक गांव के नंबरदार थे, उनके 2 लड़के थे, दोनों की शादी हो गई थी। पहले एक लड़का मिलिट्री में था तो वो मिलिट्री में मर गया, उसकी बहू विधवा हो गई। दूसरा लड़का था, संयोग से 1.5 साल बाद वो भी कहीं सड़क पर जा रहा था, वो भी दुर्घटना हो गई, वो भी मर गया, वो भी घर में थे। पूरे गांव में चर्चाएं लोग करते थे, चौधरी साहब की दोनों बहुएं कैसी सती हैं, धर्म पे डटी हैं, भगवान कितनों बुरो करे लेकिन उनने अपनो ईमान डिगन ना ही दो। ये कहानियां चलती। और उसी गांव में एक बंदी नाम की लड़की रहती, गरीब की थी, शादी हो गई थी, दोनों मिलके कमाते थे। संयोग से वो मर गया, उसकी देह सुबीते लगा करके फिर काम पर लग गई। उसके कुछ दिन बाद उसने दूसरी शादी कर ली, फिर उसके साथ रहने लगी। एक दिन संयोग से वो भी मर गया दुर्घटना में, तो उसने तीसरी शादी कर ली। ज्यादातर गांव की औरतें उसके देख करके ठुमे ना मारती थी। एक दिन उसके सामने कहा कि देखो वो चौधरी की बहुएं हैं, कितनी धर्म पे टिकी भैया, वो तेरी तो ऐसी है कि आज गई तो कल दूसरो। अब भगवान ने जो गाड़ दो है दिमाग में, भगवान ने जो बनाए रखो, बाको कौन जवाब दे सकत। तो वह बंदी थी, वह अकड़ के ठाड़ी हुई गई, माने के सुन ऐसी तैसी तेरे भगवान की, खुदा खुदाई से न चूको, बंदी राण होने से रही। तू अपने खुदा से कह दीजिए जाऊ को मार दे, हम फिर कर लेंगे ब्याह। और फिर तू सुन, तुम घूंघट मारे बैठी हो, रोज जूता खाती हो, हम जी से ब्याह करे, वो हमारे संग काम करन चलते, दोनों कमा के लाओ, हंस के खात हैं और पर के सोत हैं, और तुम रोज जूता खाती हो। हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि जो मरेगो तुम और नो ब्याह कर लिए, और हम इसलिए कर लिए कि जे औरत मरे दूसरो ब्याह कर लेते तो हम काहे ना आई। क्यों? उसने कहा, खुदा को चैलेंज किया, खुदा खुदाई से ना चूके, बंदी राण होने से रही। ये 1-2 महिलाओं की बात नहीं है, ये इस देश के महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, और राम की प्राण प्रतिष्ठा करके सीता बनाई जाती है। हम अब सीता को नहीं बनने देंगे। हम इस देश की प्रत्येक महिला को प्रथम शिक्षा सावित्रीबाई फूले बनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए।